हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 फरवरी, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत की न्यूक्लियर पावर पर डेटा आ रहा है कि पिछले 8 साल में 40% बढ़ी भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। सरकार ने राज्यसभा में ये बात की जानकारी दी है। वही देखिए, हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है। SSLV-D2 इसका नाम है। इसके लॉन्चिंग की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 15 मिनट की उड़ान में 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए इसरो के द्वारा, और इनमें एक स्पेस स्टार्टअप का आजादी सेट 2 भी शामिल है। और बड़ी अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये रॉकेट लॉन्च सफल रहा। तय समय में पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाई 3 सैटेलाइट। अच्छा, मैं देखिए अगला अपडेट आ रहा। नीट पीजी परीक्षा नहीं होगी रद्द। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से लोकसभा में दी बात की जानकारी। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है। कल तो बीओबी की तरफ से लोन की रेटें बढ़ाई गई थी और आज पंजाब नेशनल बैंक ने भी ग्राहकों को झटका दिया है। और ऐसे में दोस्तों आरबीआई की रेपो रेट बढ़ाने के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने भी लोन की रेटें महंगी कर दी है। 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। बेसिकली अब पीएनबी और बीओबी की नई रेटें क्या होगी, स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए, दिव्यांग लोगों के लिए गाड़ियों को मॉडिफाई करना अब आसान होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यानी कि दिव्यांग अब अस्थायी पंजीकरण के बाद ही वाहन में बदलाव करा सकेंगे, यानी अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करवा पाएंगे, जिससे कि दिव्यांगों को गाड़ी वाहन चलाने में आसानी रहे। 45 दिन रहेगी ऐसे रजिस्ट्रेशन की वैधता। इसको लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से दिव्यांगों के लिए यह बड़ी राहत भरी घोषणा की गई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पंजाब में अब अडानी के पोर्ट के जरिए आएगा कोयला। झारखंड का कोयला श्रीलंका होते हुए मुंद्रा पोर्ट से मंगवाने का दबाव दिया जा रहा। मंत्री बोले कि केंद्र कर रहा धक्का। हालांकि दोस्तों अडानी मामले को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सेबी से 13 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर जवाब भी मांगा है। केंद्र सरकार और सेबी दोनों से जवाब मांगा है और अब इसकी अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अडानी के शेयर का अपडेट है, 3% और गिरावट देखी गई। और एलआईसी की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया कि अडानी ग्रुप में नहीं घटाएंगे निवेश, लेते रहेंगे योजनाओं की जानकारी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आटे की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की कटौती कर दी है। और अब आपको किस भाव पर आटा और गेहूं मिलेगा, तो आपको बता दूं, दरअसल केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी कि OMSS के तहत गेहूं की नीलामी की कीमतों में कटौती की है। केंद्र सरकार ने गेहूं का रिजर्व प्राइस कम कर दिया है, जिससे आटे की कीमत भी कम होगी। और अब इस फैसले के बाद कितनी कीमत होगी गेहूं की, तो आप देख सकते हैं 21 रुपए 50 पैसे प्रति किलो अब गेहूं की कीमत होगी। वैसे आम आदमी को महंगाई से एक और राहत मिल सकती है। सीमेंट सस्ती होगी, क्योंकि आने वाले 18 तारीख को यानी 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और उसमें यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सीमेंट के ऊपर जीएसटी कमेटी रेटें कम कर सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश में पहली बार मिला लिथियम। जम्मू कश्मीर के रियासी में 59 लाख टन लिथियम से बड़ी क्रांति आएगी और ये देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ ऑलरेडी सोने के 5 ब्लॉक भी हैं। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है, जो आजकल इलेक्ट्रिक वाहन आते हैं उनमें जो बैटरी आती है ना, वो लिथियम आयन बैटरी होती है। यानी कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में इस लिथियम के भंडार से अब भारत में ही लिथियम आयन बैटरियां बन पाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम होगी और बड़ी क्रांति देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में गोकुल दूध की कीमतें बढ़ गई हैं। मुंबई में गाय का दूध 2 रुपए और भैंस का दूध 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। और इसी तरह से पुणे, कोल्हापुर वगैरह महाराष्ट्र के सभी जगहों पर गोकुल डेयरी का दूध महंगा हो चुका है। बेसिकली अब नए रेट्स क्या होंगे जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही, टिकटॉक ने भारत के सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। अब इन कर्मचारियों को 9 महीने की सैलरी देगा। टिकटॉक और याहू भी अब छंटनी करने जा रही है। टिकटॉक ने तो इंडिया के पूरे स्टाफ को निकाल दिया और याहू भी 20% एम्प्लॉयज को बाहर करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लड़की के मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि अगर प्रेमी शादीशुदा है, ये जानते हुए भी एक लड़की किसी अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही है, तो वो रेप केस नहीं माना जाएगा। ऐसे एक मामले में पीड़ित लड़की की याचिका को भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि लड़की को पहले से ही पता था कि उसका प्रेमी, उसका लवर ऑलरेडी शादीशुदा है। उसके बावजूद लड़की ने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो ये रेप केस में नहीं गिना जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार ने वापस ली 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाने की अपील। दरअसल आपको पता होगा कल ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि 14 फरवरी को गायों को गले लगाएं, काऊ हग डे मनाएं। तो इस अपील को वापस ले लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसका काफी ज्यादा माखौल मजाक बनाया गया। इसके कई मीम्स भी बनाए गए, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, साल 2022 में यानी पिछले साल का डेटा है, तकरीबन 2.25 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी और दुनिया के दूसरे देशों की नागरिकता अपना ली। दुनिया के दूसरे देशों में जाकर रहने लग गए। केंद्र सरकार ने 135 ऐसे देशों की लिस्ट भी जारी की है जिनकी नागरिकता भारतीयों ने ली है। वैसे इस डेटा को थोड़ा और लंबे समय में देखें दोस्तों, तो साल 2011 से लेकर अब तक यानी पिछले 12 साल में 16 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और दुनिया के दूसरे देशों में रहने लग गए। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही कि साल 2026 तक 3 करोड़ डिजिटली स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होगी। जॉब करते हुए स्किल सीखने वाले 25% वेतन बढ़ोतरी भी पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले सालों में भविष्य में स्किल वर्कर्स की ज्यादा डिमांड होगी।
राइट। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है स्पेस साइंस से। देखिए, सूरज का एक बड़ा हिस्सा टूटा। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप में ये घटना कैद हुई और नासा का कहना कि इसके चलते दुनिया के कम्युनिकेशन पर असर पड़ने की भी आशंका है। इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं लाइव। वही देखिए, उत्तराखंड के जोशीमठ में अब तक 868 घरों में, इमारतों में दरारें आई। 243 परिवारों को रिलीफ कैंप भेजा गया और अब तक 5 करोड़ से ज्यादा की राहत राशि भी दी गई है। यह कहना उत्तराखंड सरकार का। अच्छा, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बड़े गौरव की बात देखिए दोस्तों, 9 साल की एक भारतीय अमेरिकी लड़की को सम्मान दिया गया। दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट की लिस्ट में ये शामिल हुई। 76 देशों के बच्चों ने ये टेस्ट दिया था, जिसमें ये लड़की टॉप पर रही है। ये 4th कक्षा में पढ़ती है। इनका नाम है समेधा सक्सेना। हालांकि ये रहती अमेरिका में है, लेकिन भारतवंशी है ये। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। अब रेहड़ी पटरी वालों को भी आसानी से डिजिटल लोन मिल पाएगा। दरअसल सरकार का कहना कि इस संबंध में सरकार एक ऑनलाइन नई सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रही है। टेलीकॉम एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी कल बताया कि डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल लोन सर्विस के जरिए जल्द ही छोटे रेहड़ी पटरी वाले लोग भी बड़े बैंकों के जरिए लोन ले सकेंगे और UPI के जैसे ही जल्दी ये नई डिजिटल लोन फैसिलिटी सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, है ना। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले मैं आपको आज के स्पेशल डे के बारे में बताता हूँ। आज प्रोमिस डे है। आप सभी को हैप्पी प्रोमिस डे। वैलेंटाइंस वीक का ये 5वां दिन है और इसे एक दूसरे के साथ वादा निभाने के रूप में मनाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी लाइन कहना चाहूंगा, अगर आपने मुझे लाखों में चुना है तो मेरा भी वादा है आपसे, करोड़ों की भीड़ में मैं आपको खोने नहीं दूंगा। वो सब तो ठीक है, मैं आज प्रोमिस डे के मौके पर आपसे एक वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि DLS न्यूज चैनल के ऊपर मैं आपको रोजाना ऐसी ही काम की और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन बदले में मुझे भी आपसे एक वादा चाहिए। प्रॉमिस करो आप भी मेरे से कि आप डेली इस वीडियो को लाइक करोगे DLS न्यूज चैनल के, यानी कि आपके अपने DLS भाई के वीडियोज को लाइक करोगे डेली, ये वादा करो। और शेयर भी किया करो यार दोस्तों के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स को, अपने पड़ोसी को, अपने कोलिग्स को, साथ में काम करने वालों को बताया करो कि ये ऐसा DLS भाई का चैनल है, डेली अच्छी काम की खबरें लाता है, इस वीडियो को देखा करो। मतलब बताया करो। आप वादा करो कि आप कम से कम 10 लोगों को बताओगे ही बताओगे। आप और हम दोनों प्रॉमिस करते हैं। मेरा प्रॉमिस है, मैं डेली आपको खबरें लाता रहूंगा। बिल्कुल एग्जैक्टली डेली सुबह 4 सवा 4 बजे टाइम पर आ जाएगी खबरें आपके मोबाइल पर। और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और पूरा देखना है और दूसरे लोगों को बताना कि ये DLS भाई का चैनल है, DLS न्यूज, देखा करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो, प्रॉमिस पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है और इसका उद्घाटन करते हुए PM बोले कि आधुनिक इंडिया की शानदार तस्वीर है ये। वैसे इन दोनों ट्रेनों से तीर्थ यात्रियों को बड़ा फायदा होगा क्योंकि इनका रूट ही वही है। और साथ ही महाराष्ट्र मुंबई दौरे के दौरान PM मोदी ने बोहरा समुदाय की अरबी अकादमी का भी उद्घाटन किया। मुस्लिमों को भी एक बड़ा मैसेज दिया। मोदी ने सैयदना साहब के साथ रोटियां भी बनाई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। PM बोले कि यहाँ परिवार के सदस्य के रूप में आया हूँ मैं, किसी प्रधानमंत्री या नेता के रूप में नहीं। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख सैयदना के साथ PM मोदी की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही PM मोदी ने मुंबई का एक वीडियो शेयर किया। खास नजारे का आप देख सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन के लोकार्पण में आए थे वो, वीडियो पोस्ट करके लिखा कि हेलो अगेन मुंबई। वैसे आपको पता होगा, नहीं तो बता दूं, कल ही उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का भी उद्घाटन हो चुका है और इसका भी शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री ने किया। इस दौरान मुकेश अंबानी सहित देश के कई बड़े बड़े उद्योगपति भी मौजूद रहे, जैसे आनंद महिंद्रा, अडानी, बिड़ला वगैरह सभी बड़े बड़े उद्योगपति मौजूद रहे। समिट में PM बोले कि यूपी चैंपियन बनकर उभर रहा है। लोग कहते थे यहाँ विकास होना नामुमकिन है, लेकिन खुद को उत्तर प्रदेश ने डंके की चोट पर साबित किया। गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि यूपी के विकास के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। योगी सरकार कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। PM ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश बनेगा सेलफोन हब। डिफेंस कॉरिडोर का काम भी जोरों पर चल रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन की। साथ ही PM बोले कि उत्तर प्रदेश को पहले घोटालों के लिए जाना जाता था। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश इस लेवल तक पहुंचेगा। यूपी को कभी बीमारू राज्य कहते थे। काफी कुछ बातें कही उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में और आप खुद ही देखिए असल आंकड़ा क्या है। उत्तर प्रदेश में बजट से भी 5 गुना ज्यादा निवेश आया इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए। 32,92,000 करोड़ का MOU साइन हुआ अलग अलग कंपनियों के साथ और इसमें से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पश्चिमांचल को मिला। योगी सरकार का कहना कि इस इन्वेस्टमेंट से तकरीबन उत्तर प्रदेश के 92 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऑलमोस्ट करोड़ों युवाओं को नए नए रोजगार मिलेंगे। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। यूपी में देखिए आप इस GIS समिट में 40 देशों के 400 से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स भी शामिल हुए और इस मौके पर मुकेश अंबानी ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। अगले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में वो खुद भी 75,000 करोड़ रुपए के निवेश करेंगे। अंबानी बोले कि हर गांव में 5G और जियो स्कूल की सौगात होगी, यानी कि जियो स्कूल भी खोले जाएंगे। इन्वेस्टर समिट के दौरान आदित्य बिड़ला ने भी बड़ा ऐलान किया। बिड़ला ग्रुप भी उत्तर प्रदेश में 25,000 करोड़ का निवेश करेगा और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि देश के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने को तैयार है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। तो कुछ यूं सिलसिला रहा यूपी GIS 2023 का। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ा अपडेट आ रहा कि यहाँ पेट्रोल के लिए लोग बाग अब भटक रहे हैं। पहले ही कई लोग आटा, तेल, दाल, चावल वगैरह के चलते भूखे मर रहे हैं और अब पेट्रोल
भी पाकिस्तान में खत्म हो चुका है। देख सकते हैं पाकिस्तान के पंजाब में तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। लाहौर में 450 में से 70 पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं, है ही नहीं तेल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आपके हेल्थ को लेकर यानी आपके शरीर से संबंधित एक बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च में यह पता चला है कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती ना, वही लोग रात में भूत प्रेत जैसे दिखने के दावे करते हैं। यानी कि कई अलग अलग तरह के इल्यूजन होते हैं आपको, फिर इसलिए नींद हमेशा पूरी लें। सही से समय पर सोना, नींद बहुत जरूरी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया खिलाड़ियों के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, पदक लाएं और बिना इंटरव्यू ग्रेड 1 की नौकरी पाएं। अब बिहार में जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में एथलीट्स वगैरह में पदक जीत करके आएंगे ना, उनको फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिलेगी, वो भी बिना इंटरव्यू के। अच्छा वहीं बड़ी खबर है, तुर्की सीरिया में आए भूकंप में अब तक 22,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और वैज्ञानिकों ने तो एक और बड़ी चेतावनी जारी की है कि तुर्की में अब भी कभी भी 7 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है, क्योंकि जमीन के अंदर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन हालातों पर कहा कि नाजुक समय में मजबूती से खड़ा हमारा भारत। अच्छा हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों के डेनिम स्कर्ट पहनने पर भी रोक लगा दी है। राज्य के अस्पतालों में होगा अब ड्रेस कोड। जी हाँ, यानी कि नए नियम के तहत हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में शॉर्ट्स, जींस, टी शर्ट्स वगैरह ये डॉक्टर नहीं पहन पाएंगे। मेकअप और छोटे कपड़े पहनने पर भी रोक लगा दी है। इस संबंध में हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सख्त दिशा निर्देश भी जारी कर दिया। नियमों का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। महिला स्टाफ भी किसी भी तरह के जींस, स्कर्ट, शॉर्ट्स, प्लाजो वगैरह ड्रेस का हिस्सा नहीं होंगे। हॉस्पिटल की जो मान्यता प्राप्त ड्रेस है वही पहन पाएंगे, है ना। और हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि देखिए आप, इतिहास में पहली बार हरियाणा राज्य का लिंगानुपात 900 के पार पहुंच चुका है। बाकी 2011 में प्रदेश का लिंगानुपात 879 था, 2023 में बढ़कर 917 हो गया, यानी कि 1000 लड़कों पर 917 लड़कियां हैं। अच्छा भाई, हरियाणा सरकार ने एक और बड़ी घोषणा ये भी कर दी है कि अब 17 साल के युवाओं को नहीं लगेगी नौकरी। हरियाणा में सरकारी भर्ती की उम्र 18 साल ही रहेगी। सरकार ने ग्रुप सी और डी के लिए 17 साल वाले पदों की मांग को ठुकरा दिया है और दोबारा आवेदन भी मांगे हैं। वैसे सरकारी नौकरी की भर्तियों में पेपर लीक वगैरह नकल पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार भी एक नया कानून लेकर आ चुकी है। उम्र कैद की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा अध्यादेश 2023 लागू हो चुका है उत्तराखंड में। सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हो चुका है और राज्यपाल ने भी इसको मंजूरी दे दी है। जज की निगरानी में होगी आने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच भी, है ना। और वह देखिए अगला अपडेट, पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी अब महाराष्ट्र आएंगे। 17 से 19 फरवरी तक 3 जिलों में मंथन करेंगे। अच्छा एक अमेजिंग चीज देखिए आप, वजन 57 टन, ऊंचाई 9.25 मीटर, राजस्थान के कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया का सबसे बड़ा घंटा लगाया जा रहा है। इसकी तस्वीर देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा घंटा होगा। क्रेन से इसको उठाया जा रहा है घंटे को। 57 टन मतलब एक टन में 1000 किलो होता है। 57,000 किलो का ये और 9 मीटर ऊंचा है। अमेजिंग राइट। इसे कोटा शहर के चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया का ये सबसे बड़ा घंटा लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वैसे राजस्थान की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, कल ही आपको पता होगा राजस्थान सरकार की तरफ से बजट भी जारी कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से अपनी सरकार का अंतिम बजट जारी किया, क्योंकि उसके बाद राजस्थान में वापस विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये उनके कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। और गहलोत के बजट में आम लोगों से लेकर युवाओं, महिलाओं, किसान भाई लोगों, बेरोजगारों सहित कई अलग अलग सेक्टर में बड़े तोहफे दिए गए। राजस्थान बजट की बड़ी बात है, वैसे तो मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर बता दी थी। आप चाहे तो 25 बड़ी घोषणाओं का कॉम्प्लेक्स वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अगर आप राजस्थान राज्य में रहते तो जरूर देखिएगा, मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा। और वैसे बजट के फटाफट से रैपिड हाइलाइट्स बता देता हूं आपको। देखिए 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, हर महीने फूड किट और 25 लाख रुपए तक का इलाज भी मुफ्त होगा। तकरीबन 76 लाख से भी ज्यादा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में मिलेगा। वहीं 25 लाख तक का मेडिकल बीमा भी करवाएगी राजस्थान सरकार। ईडब्ल्यूएस परिवारों को फ्री मेडिक्लेम की सुविधा मिलेगी और उसका प्रीमियम भी सरकार भरेगी। राजस्थान में जो चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख रुपए का सालाना फ्री इलाज मिलता ना, उसके लिमिट को भी सरकार ने बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब हर साल 25 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री मिल पाएगा। और कृषि बजट में भी गहलोत सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है। किसानों को मुफ्त बिजली देने की, 3000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन सहित कई बड़े अनाउंसमेंट किए। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के सेक्टर को मजबूत करने के लिए गहलोत सरकार ने बीमा वगैरह किए। इसके अलावा नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी की है। महिलाओं के लिए भी 8000 नए आंगनबाड़ी सेंटर खोले जाएंगे और रोडवेज बसों में अब महिलाओं का आधा किराया ही लगेगा। 50% की डायरेक्ट छूट मिलेगी सभी माताओं बहनों को रोडवेज बसों के किराए में। अच्छा, लाखों स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी घोषणा की है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे ना, तो सरकारी नौकरियों की भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए परीक्षा फॉर्म का शुल्क बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, परीक्षा मुफ्त होगी। और राजस्थान के 40,000 से ज्यादा स्कूल में अब पहली से 12वीं तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगी आरटीई के तहत। वहीं सीएम गहलोत ने एक और ऐलान किया, अमेजोन, उबर, जोमेटो के अस्थायी कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ रुपए का कोर्स भी बनाया जाएगा। तो इलाज, एग्जाम वगैरह फ्री हो गए, घर चलाना थोड़ा बहुत सस्ता होगा गैस सिलेंडर वगैरह की वजह से। हालांकि पेट्रोल डीजल अब भी महंगाई मिलेगा। ईंधन वगैरह या पेट्रोल को लेकर राजस्थान सरकार ने बजट में कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया है ना। तो ये कुछ बजट के
इंपोर्टेंट हाईलाइट्स रहे। आप A to Z घोषणाएं अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल DLS न्यूज के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। बाकी फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से 176 सड़कें बंद है। जम्मू कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइड हुआ। घाटी को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हो गया। मध्य प्रदेश में 13 फरवरी से फिर से ठंड का माहौल शुरू होगा। 2 दिन बढ़ेगा फिर घटेगा पारा। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, उत्तरी असम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्के मध्यम बारिश की भी संभावना है और बाकी मौसम शुष्क रहेगा। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, आप सोने के रेट में जोरदार गिरावट आई और चांदी भी सस्ती हुई है। दरअसल सोने का भाव 669 रुपए टूट कर 56,754 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया और चांदी में भी बड़ी गिरावट आई। 1,026 रुपए की गिरावट के साथ चांदी का रेट अभी 66,953 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 114 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या अभी 1797 चल रही है। वैसे कोरोना की एक और नई वैक्सीन को भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। कसौली लैब में नेजल मेडिसिन के 3 और बैच पास कर दिए गए और ये देश की पहली स्वदेशी दवाई होगी। करीब 7,500 डोज अप्रूव कर दी गई है सरकार की तरफ से, है ना। और चलिए दोस्तों, अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, CUET 2023 एग्जाम पर खबर आ रही है। NTA ने CUET UG रजिस्ट्रेशन लिंक को एक्टिवेट कर दिया। 12 मार्च तक अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, नीट की परीक्षा को लेकर देखिए एक नया नियम स्वास्थ्य मंत्री ने बताया। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट भी अब अनिवार्य होगी। 3 शर्तों को पूरा करना होगा स्टूडेंट्स को विदेश से मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी, है ना। और वो शर्तें कौन कौन सी कंडीशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में दिव्यांग छात्राओं के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए एक कक्षा पीछे वाला विद्यार्थी उनका सहायक बन सकेगा। यानी कि जैसे 8वीं की परीक्षा है तो 7वीं कक्षा का बच्चा एक असिस्टेंट के तौर पर दिव्यांग की हेल्प करेगा, है ना। और चलिए, एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। हाईवे पर अब अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी खत्म हो गई ना तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, बल्कि गूगल मैप पर आपको नजदीकी चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएगा। यानी कि आप अपने नजदीकी चार्जिंग स्टेशन आसानी से ढूंढ पाएंगे गूगल मैप के जरिए। अच्छा, EPFO की तरफ से अकाउंट होल्डर्स को एक चेतावनी जारी की है। दरअसल हर बार की तरह EPFO ने एक बार फिर से लोगों को कहा कि सावधान रहें, सतर्क रहें। कभी भी अपना UAN नंबर, पासवर्ड, पैन, आधार नंबर, बैंक खाता डिटेल, OTP किसी भी व्यक्तिगत या वित्तीय विवरण किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें। EPFO या उसके कर्मचारी कभी भी फोन, मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के जरिए आपसे ये डिटेल नहीं मांगते हैं। कभी किसी को ना दें, वरना आपके PF खाते का बैलेंस उड़ सकता है, 0 हो सकता है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में चाइनीज मांझे से बाइक सवार 4 लोगों की जान चली गई। इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। हरियाणा के स्टूडेंट्स को सरकार ने एक बड़ा झटका दिया। स्कूल में जमा कराने होंगे टैबलेट। शिक्षा विभाग ने 10वीं के छात्रों के लिए इस संबंध में ऑर्डर भी जारी कर दिया। ये ऑफिशियल नोटिस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही हरियाणा में 292 सरकारी स्कूल बंद हुए। तो इस खुलासे के बाद राज्यसभा में शिक्षा मंत्री कंवर ने सफाई देते हुए कहा कि 25 से कम थी छात्रों की संख्या और इसीलिए बंद कर दिया। अच्छा, हरियाणा रोहतक PGI में शुरू होगी 3D तकनीक। वर्कशॉप में डॉक्टरों को सिखाया प्रयोग। कम समय में सफलतापूर्वक होंगे ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश शिमला में अब वन मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे मामले। केंद्रीय वन मंत्रालय देगा स्वीकृति। राजधानी दिल्ली NCR में जनरेटर के इस्तेमाल के नियमों को सरकार ने सख्त किया। अब ये शर्त पूरी करनी होगी। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने जनरेटर को लेकर यह नया नियम लागू कर दिया। किलोवाट के हिसाब से औद्योगिक लेवल पर इस्तेमाल हो पाएंगे। और अब नई शर्त क्या होगी जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में बनेगा एक और टूरिस्ट हब। कांगड़ा में बनेगा नया हेलीपोर्ट। रोजगार के भी अवसर मिलेंगे इससे। वही देखिए, मार्केट से एक और अपडेट। अलीबाबा ने पेटीएम में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच डाली है। अलीबाबा ग्रुप ने ब्लॉक डील में 3.4% स्टॉक बेचे और इसके चलते पेटीएम का शेयर 7.82% गिरा। अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक नया नियम देखिए। नाम के आगे डॉक्टरेट नहीं लगा सकेंगे SSC के पूर्व अध्यक्ष। हाईकोर्ट ने लगाई रोक। छत्तीसगढ़ में 15 साल पुरानी 6000 से अधिक गाड़ियां कबाड़ में तब्दील होगी। निजी वाहनों पर लागू नहीं होंगे ये नए नियम। सिर्फ सरकारी 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के लिए ही लागू होंगे। अप्रैल से सड़क से बाहर हो जाएंगे लगभग 6000 से ज्यादा व्हीकल्स, है ना। वही देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साल 2027 तक लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वदाता सेवा अभियान की शुरुआत की है। किसान भाई लोगों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। नैनो DAP के व्यावसायिक इस्तेमाल को मिली मंजूरी। खरीफ फसल से पहले इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी और जल्द ही अधिसूचना भी जारी होगी। वह देखिए, दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार बतिस्ता, जो कि सिर्फ 1.86 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ देती है। भारतीय ऑटोमेकर महिंद्रा के स्वामित्व वाली कंपनी ने इसको डेवलप किया है। और अंतिम अपडेट है खेल समाचार पर देखिए। टीम इंडिया को 144 की बढ़त। दूसरे दिन स्टंप तक स्कोर 321/7 रहा। रोहित का शतक भी हमें देखने मिला। भारत ऑस्ट्रेलिया की पहली टेस्ट पारी का ये रिजल्ट है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? 3 ऑप्शन देता हूँ आपको। देखिए, ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी दामोदर। विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS
प्लस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।